कूटनीतिक युद्ध के अंदर 100% भारत की विजय होगी और डोकलाम में जिस तरह से वो पीछे हटा था चाइना, इस बार उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत खराब होने वाली है। नमस्कार। वर्ष 2020 के 4 चंद्र और 2 सूर्य ग्रहण क्या करेंगे चाइना के भाग्य का दर्पण। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आनंद एस्ट्रोलॉजर आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं और वो यह है कि जिस तेजी से चाइना सामने उभर के आ रहा है, सबको आंखें दिखा रहा है, आने वाला समय उसकी आंखें निकालने का है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो बहुत ही तगड़ी पटकनी खाएगा भारत के हाथों। विशेष बात है इस वर्ष के अंदर कि 6 ग्रहण पड़ रहे हैं और इन 6 ग्रहण में से 5 ग्रहण उप छाया ग्रहण। उप छाया ग्रहण क्या होता है? यानी कि ऐसा ग्रहण जिसके अंदर सूतक ना लगे, जिसके अंदर चंद्रमा कटे नहीं, उसकी जो साइज है वो घटे बड़े नहीं, पूरा चंद्रमा नजर आए, पूरा सूर्य नजर आए, सिर्फ थोड़ा धूमिल हो जाए, ऐसा लगे थोड़ा धुआं है उसके ऊपर, ऐसा लगे थोड़ी छाया सी पड़ रही है, ऐसा लगे कोई कपड़ा लगा हुआ है, क्लैरिटी में थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन और किसी बात में जो उसका साइज है उसके अंदर कम बढ़ती नहीं होगी, तो उसको अपन उप छाया ग्रहण कहते हैं। ग्रहण आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि चंद्रमा तो पूरा खिला हुआ रहता है, किंतु जो सूर्य की आभा आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, वो पृथ्वी से होती हुई उसके ऊपर जाती है, पूरी नहीं पहुंच पाती। तो जो छाया पड़ती है उसकी वजह से कुछ हिस्सा चंद्रमा का हमको नजर नहीं आता है, छाया पड़ने की वजह से पृथ्वी के ऊपर, तो वो हिस्से की वजह से अपन उसको कहते हैं, वो दिखता नहीं, ऐसा लगता है वो कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस वजह से उसको अपन चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य बीच में आ जाता है। सूर्य है, फिर चंद्रमा आ गया और फिर पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी पे से जब अपन सूर्य को देख रहे हैं तो अपने को चंद्रमा के बीच में आने की वजह से सूर्य नहीं नजर आता है, उसका कुछ हिस्सा, और ऐसा लगता है सूर्य का ग्रास किसी ने कर लिया। शास्त्रों में कहा गया है जो सूर्य ग्रहण है वो राहु के कारण होता है, राहु ग्रास करता है, और जो चंद्र ग्रहण है वो केतु के कारण होता है, और केतु है छाया मंगल की, और मंगल तो मंगल ही मंगल हो रहा है, इससे मंगल अपनी स्वराशि में आ रहे हैं, और इस वजह से आप बहुत ही पॉजिटिविटी पाएंगे अपनी सेना के अंदर। अभी जो 3 तारीख से लेके 3 जून से 8 जून के बीच में आप देखेंगे कोई ना कोई बहुत अच्छी पॉलिसी सेना के लिए सरकार लेके आए या फिर मिडिल क्लास के लिए लेके आए। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इनके साथ मिलकर के चाइना कोई ऐसा कूटनीतिक गठबंधन करेगा जिसमें फ्रांस भी शामिल हो सकता है, ऐसा गठबंधन करेगा जिसकी वजह से चाइना डोकलाम में जैसे मुंह की खाई थी पिछली बार, इस बार भी मुंह की खाएगा और उससे ज्यादा अपनी बंद करवाएगा। आप देखेंगे कि जो युद्ध है चाइना और पाकिस्तान का वो इस समय नजर आ रहा है, लेकिन वो युद्ध कौन सा? सैनिकों का युद्ध नहीं है, वो कूटनीतिक युद्ध है, और कूटनीतिक युद्ध के अंदर 100% भारत की विजय होगी और डोकलाम में जिस तरह से वो पीछे हटा था चाइना, इस बार उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत खराब होने वाली है। और अभी तक अपन सोच रहे थे कि अपने को खतरा किससे है, चाइना कभी भी परेशान कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन एक नया दुश्मन आपको नजर आएगा, वो है नेपाल। नेपाल भी उठ खड़ा होगा चाइना के भड़काने के ऊपर, वो भी चाइना का साथ देगा और इधर पाकिस्तान का साथ, तीनों मिलकर के अपने को परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आप देखेंगे कि चाइना तो माफी मांगेगा
5 सितंबर को भारत पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, या तो 5 सितंबर को या उसी के 6 दिन के अंदर, ऐसी ग्रह स्थिति बनती है। और इसके अतिरिक्त जो चाइना है वो बैक फुट पे जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ना पाकिस्तान का साथ देगा ना नेपाल का साथ, ऐसी ग्रह स्थिति बनती है। और यदि हम वृश्चिक लग्न की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई जी मोदी, उनका जो कुंडली है उसमें देखें तो उसके अंदर मंगल और चंद्र का लग्न में बहुत ही अच्छा प्रभावशाली योग बन रहा है। तो आप पाएंगे कि कोई ना कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल पोजीशन मोदी जी को प्राप्त हो जाए। पूरे वर्ल्ड का जो मेन न्यायालय है वो भारत में उसका मेन ऑफिस आ जाए। WHO में बहुत ज्यादा दखल या इंपॉर्टेंस इंडिया की बढ़ जाए। कोई ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोदी को मेन पर्सन बना दिया जाए, डिसीजन मेकिंग पावर बना दिया जाए। मोदी के पीछे बहुत सारे लोग लामबंद हो जाएं, बहुत सारे कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, और इस वजह से चाइना अपना सिर झुका करके पीछे हटे। ये स्थितियां नजर आ रही। आप देखेंगे जब भी ग्रहण होता है, अगर ग्रहण 2 घंटे का है तो ये मानते हैं कि आने वाले 2 महीने तक उसका प्रभाव रहता है और नेगेटिव प्रभाव रहता है। किंतु जैसे मैंने आपको बताया कि जो 6 ग्रहण इस बार 2020 में पड़ रहे हैं, उसमें से 5 ग्रहण उप छाया ग्रहण हैं, जिनमें सूतक नहीं लगता है, जिनमें मंदिर खुले रहेंगे, जिनमें पूजा पाठ बंद नहीं होगी। तो प्रभाव कम हो गया। किसका प्रभाव? राहु और केतु का प्रभाव कम हो गया। और जिसको वो डस रहे हैं चंद्रमा और सूर्य, दोनों का प्रभाव बढ़ा। इस वजह से आप देखेंगे जो पहला चंद्र ग्रहण जो इस बार पड़ा था वो भी उपछाया चंद्र ग्रहण था 10 जनवरी को। उसके बाद अभी 5 तारीख को, 5 जून को ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। ये करीब 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। सवाया स्टार्ट होगा 11:15 पे, सवाए पे। अपन कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो सवाए पे शुरू करते हैं, और अंत कब होगा? 2, 3, 4, यानी कि 2:34, 6 तारीख को रात को 2:34 पर खत्म होगा। बढ़ता हुआ है। तो आप देखेंगे कि प्रभाव बढ़ेगा। किसका? सूर्य का और चंद्र का। क्यों? क्योंकि उसका दुश्मन कमजोर पड़ा है। कौन? राहु और केतु। ठीक है। जो चाइना है उसको ड्रैगन का रूप मानते हैं अपन, राहु का रूप मानते हैं। अभी तक आंखें दिखा रहा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, खगोलीय परिस्थितियां भी, कि वो भारत के फेवर में आ गई हैं। इसलिए उसको पीछे हटना पड़ेगा। और जो 2 घंटे 18 मिनट के करीब का जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, उसका प्रभाव नेगेटिव में अपने लिए नहीं रहेगा 2 महीने तक, वो चाइना के लिए रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? अपना पलड़ा भारी हो गया है। अब इसके बाद अगला चंद्र ग्रहण फिर 5 तारीख को पड़ रहा है जुलाई के अंदर। उसके बाद अगला चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को पड़ रहा है। 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये बहुत ही लंबा सूर्य ग्रहण है। 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड, लगभग 6 घंटे का। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। उनके स्वास्थ्य पे कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। बाकी तौर से अगर अपन देखते हैं, उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, भारत की पोजीशन स्ट्रांग होगी। कोरोना निश्चित तौर पे बिल्कुल नीचे चला है। जिस तेजी से एकदम अभी ब्लास्ट हो रहा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि ब्लास्ट होंगे जून के अंदर, आपको एकदम ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा। इसका एकदम संख्या बढ़ेगी, 5000 6000, वही हो रहा है अभी। लेकिन ये स्थिति आप देखेंगे कि जून जब एंड होगा और जब गुरु वापस से मार्गी हो जाएंगे वक्री से, उस समय सारे पॉजिटिव भाव 30 तारीख बाद आप देखने लग जाएंगे कि सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा, पूरा भारत के फेवर में होने लग जाएगा। भारत 3 जून से 8 जून के बीच में कोई बहुत बड़ा रक्षा सौदा भी कर सकता है। कोई बड़े विमान या टैंक्स या गन्स, कुछ भी बड़ा सौदा कर सकता है सेना की पावर को बढ़ाने के लिए।
आर्म्स एंड एमुनिशन के लिए, बड़ा डिप्लॉयमेंट कर सकता है बॉर्डर्स के ऊपर, जो अपने फेवर के अंदर रहेगा। और इसके अलावा जो आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो पड़ेगा 14 दिसंबर। तो इस तरह से जो 6 ग्रहण पड़ रहे हैं, इनमें से 5 जो हैं वो उप छाया है, इस वजह से अपने लिए पॉजिटिव है। भारत की जो स्थिति है वो आप बहुत मजबूत पाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की जो पोजीशन है वो आप बहुत मजबूत पाएंगे, और आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे सारी पोजीशंस, कोरोना में भी अपन बेहतर हो जाएंगे, और वर्ल्ड में एक सुपर पावर जो बनने की बात है वो आप निश्चित तौर पे आने वाले 2-3 महीने में देख लेंगे। आपने मुझे सुना, आशा करता हूं ये सारी की सारी जानकारी आपको लाभ प्रदान करेगी।